आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं करंट अफेयर के बारे में। अभी करंट अफेयर में है एक पोस्ट जिसका नाम है लीडर ऑफ अपोजिशन, जो खाली पड़ी है लगभग 2014 से, मतलब पिछले 10 सालों से खाली पड़ी पोस्ट है। जब भी मोदी जी के बारे में बात करते हैं कि मोदी गवर्नमेंट में जो एम्प्लॉयमेंट है वो कम हुआ, ठीक है, तो वो माना जा सकता है क्योंकि एक जो पोस्ट है वो पिछले 10 साल से खाली है और उस पर कोई रिक्रूटमेंट नहीं किया। बात करते हैं पोस्ट होती क्या है, बेसिकली लीडर ऑफ अपोजिशन क्या होता है, पावर क्या है और अब की बार न्यूज में क्यों और 10 साल से खाली क्यों। सो लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो एक मेंबर होता है नॉन गवर्निंग पार्टी से, मींस जो सरकार है उस सरकार की जो अपोजिशन है उसका एक लीडर जो होता है, उसे लीडर को हम क्या कहते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन होता है। इस लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए क्राइटेरिया ये है कि आपके पास 1/10 ऑफ टोटल सीट्स जो हैं वो होनी चाहिए, मतलब आपके पास टोटल 55 सीट्स होनी चाहिए, तब जाके आप लीडर ऑफ अपोजिशन बनेंगे। ये जो पोस्ट है ये बेसिकली सबसे पहले 1969 से एग्जिस्टेंस में आई। इसके पास कोई लीगल पावर नहीं था, बट इसे लीगल पावर दिया गया एक कानून के थ्रू जिसका नाम था द सैलरी एंड अलाउंस ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन इन द पार्लियामेंट एक्ट 1977। इस कानून के तहत क्या हुआ, तो लीडर ऑफ अपोजिशन जो है उसको एक पावर मिल गया कि भैया आपको जो सैलरी है वो सैलरी क्या रहेगा और आपका पावर क्या रहेगा। तो इनको कैबिनेट मंत्री के बराबर दर्जा दिया जाता है और ये जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनके ही बराबर एक लीडर होता है, कहां पे, अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू। कौन डिसाइड करेगा कि कौन लीडर ऑफ अपोजिशन रहेगा, तो ये जो पावर है ये पावर मिलता है स्पीकर को कि वो रिकॉग्नाइज करेगा कि भैया आप जितने भी लोग हैं उनमें से लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो कौन रहेगा। सवाल आता है कि ये जो पोस्ट है पिछले 10 साल से खाली क्यों है, तो उसके पीछे रीजन है मोदी जी और मोदी जी की लैंडस्लाइड विक्ट्री। 2014 में जब मोदी जी सरकार में आए तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस कुल 44 सीट जीत कर आ पाई और लीडर ऑफ अपोजिशन बनने वाली 55 सीट जो के लिए रिक्वायर्ड 55 जो सीट्स थी उससे शॉर्ट रह गई, उससे नीचे रह गई। उस समय एक बात उठी कि भैया अब लीडर ऑफ अपोजिशन सबसे बड़ी पार्टी को बना देना चाहिए, पर नियम ऐसा कुछ था नहीं, तो उस नियम के ऊपर मोदी जी ने कोई बात नहीं की। अच्छा, ये यहाँ पर सिंगल लार्जेस्ट जो पार्टी अपोजिशन में होती है उसको दिया जाता है, न कि किसी ग्रुप को, कि 4 पार्टी मिलकर अपना कोई लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बना सकते। जब 2019 में इलेक्शन हुए तो कांग्रेस को 52 सीट्स मिली। अब की बार भी वो अपनी जो लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए रिक्वायर्ड 55 का जो क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया अचीव करने में फेल हो गया। तो दूसरे 5 साल भी ये जो पोस्ट है ये पोस्ट क्या रहा, खाली रहा। अब की बार जब 2024 का इलेक्शन हुआ, ये इलेक्शन अपने आप में कई मायने रखता है और मैं इस हिसाब से भी इसको मायने रखता हूं कि इसमें कोई दुखी नहीं है, क्योंकि जहां से रिजल्ट आया है उसमें देखा जाए तो भाजपा सरकार बना चुका है, कांग्रेस वो 99 सीट्स लाके खुश है क्योंकि उसका मानना है बीजेपी को 400 नहीं आने दिया, मायावती इसलिए खुश है कि उसने कई सारी पार्टी को जीतने नहीं दिया, अखिलेश इसलिए खुश है उन्होंने यूपी में परफॉर्मेंस अच्छा किया, ममता इसलिए खुश है कि उनका परफॉर्मेंस आपका बंगाल में अच्छा रहा, टीडीपी अपना आंध्र प्रदेश और डीएमके अपनी परफॉर्मेंस में तमिलनाडु में अपनी परफॉर्मेंस से खुश है। तो ओवरऑल हर पार्टी जो खुश है, जो राम राज्य आने का अपने आप में क्या है मायना है, अगर कोई पूछे तो आप उनको बता सकते हो। सो अब की बार जो 2024 का इलेक्शन हुआ इसमें कांग्रेस जो है वो 99 सीट्स लेके आई और अब की बार कांग्रेस पास हुई किस चीज के लिए, लीडर ऑफ अपोजिशन जो है उस लीडर ऑफ अपोजिशन की पोस्ट पे रिक्रूट होने के लिए। अभी बात जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी का मीटिंग हुआ तो उन्होंने राहुल गांधी का नाम प्रपोज किया कि राहुल गांधी को लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो पद लेना चाहिए और वो ज्वाइन करना चाहिए। बात करते हैं इनके अलाउंसेस और पावर के बारे में कि क्या पावर लीडर ऑफ अपोजिशन के हाथ में होता है। सो लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो पहले तो एक कानूनी रूप है या कानूनी पद है, क्योंकि 1977 का जो कानून है उस कानून में इसको स्टैट्यूटरी वैधानिक जो पावर है वो पावर मिल चुका है। दूसरा, ये अपने आप में कैबिनेट रैंक होता है, जिस तरह से कैबिनेट मिनिस्टर होता है उसी के बराबर का रैंक जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर मींस लीडर ऑफ अपोजिशन को होता है, जिनको एक बड़ा बंगला जो है वो बंगला भी मिल सकता है, बंगला जो एक अच्छा बंगला दिल्ली में मिलने की पावर होती है, साथ में लाल बत्ती और जमाने का जो तामझाम है वो सारा तामझाम भी इनको मिलता है। जब हाउस में पावर की बात की जाए तो किसी भी मोशन वगैरह को लाने में और हर बात अपनी बात रखने में इनको प्रिविलेज मिलता है। ये एक शेडो गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं किसके सामने, जो प्राइम मिनिस्टर उन प्राइम मिनिस्टर के सामने, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो संसदीय दल का नेता होता है लोकसभा में, वही दूसरी तरफ अपोजिशन का जो नेता होता है वो होता है आपका लीडर ऑफ अपोजिशन।
इसके अलावा कई सारी जो कमिटीज है, पार्लियामेंट्री कमिटीज होती हैं, उन पार्लियामेंट्री कमेटी में ये बंदा चेयरपर्सन होता है। जैसे पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में बात किया जाए तो इसका चेयरपर्सन जो होता है वो लीडर ऑफ अपोजिशन होता है। इसके अलावा कई सारे रिक्रूटमेंट्स हैं, जैसे सीजीआई के रिक्रूटमेंट के बारे में बात किया जाए, सीएजी के रिक्रूटमेंट के बारे में चर्चा की जाए, इलेक्शन कमीशन के रिक्रूटमेंट की बात, ऐसी कई सारे रिक्रूटमेंट पोजीशन में जो बॉडी बनाई जाती है जिसमें प्राइम मिनिस्टर होता है, एक मिनिस्टर होता है, साथ में लीडर ऑफ अपोजिशन को भी उसमें क्या मिलता है, पावर मिलता है। सो कांग्रेस डेफिनेटली खुश है और बात भी है कि भारत को 10 साल बाद जो है वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो लीडर ऑफ अपोजिशन मिलने वाला है। कहां पर? लोकसभा में। राज्यसभा में कांग्रेस के पास शुरू से इतनी सीट्स हैं और उनका लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा में भी है। अब की बार अगर बात किया जाए इस टर्म में तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो कांग्रेस के राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन की पोस्ट जो है उसको लेकर है और बेसिकली कहा जाता है नेता के रूप में वो है वो जाने जाते हैं।